गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 6.2 प्रश्नावली थी, उसके 7 प्रश्न कर चुके थे, ठीक है ना। 6वें प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि प्रश्न तो सही लिख लिया था, लास्ट में जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला ना तो ये 2 वहाँ छूट गया था, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव में भी यही काम में ले लिया था। तो इस 6वें प्रश्न को पुनः करते हैं, ठीक है। चलो देखिए, निम्न फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 x लेस देन इक्वल टू 0 x माइनस 2x² अपॉन 2 x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्यूशन में फंक्शन दे दिया, x बराबर 0 पर फलन का मान देख लेते हैं। x बराबर 0 पर फलन का मान x बराबर 0 पर फंक्शन ये काम में आएगा, तो f(0) इक्वल टू 1 माइनस कोस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आ गया। अब जैसे ही आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए f डैश 0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h) माइनस f(0) अपॉन माइनस का h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h) 0 माइनस h किस में रखोगे आप? इस फंक्शन में रखोगे, तो 1 माइनस कोस 0 माइनस h f(0) का मान 0 अपॉन माइनस का h अपॉन इसके नीचे 2 है, तो वो क्या हो जाएगा? इसके नीचे ही आ जाएगा 2, ठीक है ना। अरे 1 माइनस कोस 0 माइनस h अपॉन 2 है, तो अपॉन माइनस का h, तो यह आ गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस h अपॉन माइनस का 2h, माइनस का 2h आ गया। अब इसकी जगह क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र कोस x बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कोस x, और ये 2 इसके बाद में चला जाएगा, तो 1 माइनस कोस x अपॉन 2। तो 1 माइनस कोस h अपॉन 2 की जगह क्या रखेंगे आप? साइन स्क्वायर x बाई 2 रखेंगे। तो देखिए अगले स्टेप में, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस h 1 माइनस कोस h अपॉन 2 की जगह क्या रखोगे? साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन माइनस का h, साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन माइनस का h हो गया। अब देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस का h, ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसको आप h बाई 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये h बाई 2 और ये क्या हो गया? h बाई 2, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो क्या हो गया? h बाई 2 बाहर आके h स्क्वायर बाई 4 हो गया, और ये साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का होल स्क्वायर
अपॉन माइनस का h। ये माइनस का h है ना, तो h से h कैंसिल हो गया एक, और क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस का 4 डॉट लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, h टेंस टू 0 पुट करते ही 0 डॉट 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपका, 0 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये फंक्शन कहाँ मिलेंगे, नीचे वाला लोगे ना। कल क्या किया था कि राइट हैंड डेरिवेटिव की जगह भी हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जो फंक्शन काम में आया था वो ले लिया था, और उसमें भी 2 छूट गया था। ठीक है, पिछली क्लास में क्या हुआ था कि इसमें जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था उसमें ये 2 छूट गया था। ठीक है, तो चलो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, एफ डेज 0 प्लस 0, एफ डेज 0 प्लस 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन प्लस का h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h के लिए आप ये फंक्शन काम में लोगे तो x की जगह क्या रखोगे, 0 प्लस h माइनस 2 इंटू 0 प्लस h की होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 का मान 0 अपॉन 2। 0 की x की जगह क्या रखा, 0 प्लस h माइनस 2 इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 का मान 0 अपॉन 2 और अपॉन h। ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2h, तो क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, h क्या आ गया, कॉमन आ गया, 1 माइनस 2h अपॉन 2h, 2 से ये h से h कैंसिल हो गया, h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तो लिमिट पुट करते ही क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, 1/2, ये तो 0 हो गया ना, और 1/2 बच जाएगा। तो क्या आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया आपके, अलग अलग हो गए। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग हो गए, तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अलग अलग आ गए। अतः फलन f x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अतः फलन f x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो देखो फंक्शन ये दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फलन का मान क्या आ गया, 0 आ गया। एफ डैश 0 माइनस 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, एफ ऑफ 0 माइनस एच अपॉन माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस का एच, 1 माइनस कोस 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 का मान 0 अपॉन माइनस का एच और ये 2। तो क्या आ गया, 1 माइनस कोस एच अपॉन माइनस का 2h। यह हो गया 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन माइनस का एच। इसको क्या किया, इस सूत्र से कोस एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना, यहाँ से पक्षांतरण करेंगे इसको, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2। तो 1 माइनस कोस एच अपॉन 2 को तो क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन माइनस का एच। ठीक है, फिर क्या किया,
इसको लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 का होल स्क्वायर लिख दिया और फिर इसको होल स्क्वायर में आप क्या कर दिया h/2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यह तो बाहर आकर के h²/4 हो गया और इसका मान क्या हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। h²/4 इंटू h माइनस का, तो h से h कैंसिल हो गया तो माइनस का h/4 आ गया और लिमिट इसकी 1 होगी, तो इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। जैसे आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए f डैश 0 + 0, 0 + 0 के लिए ये फंक्शन कहाँ मिलेंगे, तो 0 + h माइनस f(0) प्लस का h, तो 0 + h माइनस 2 इंटू 0 + h का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू h, h भी तो आता है नीचे ये वाला h, तो ये क्या हो गया h माइनस 2h² अपॉन 2h, h कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2h अपॉन 2h, तो h से h कैंसिल हो गया और लिमिट लगाने पर ये 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट तो, और 1/2 बच जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ गया, अतः फलन f(x) x=0 पर अवकलनीय नहीं। ठीक है, अब देखिए 8वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न फलन की x=0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। f(x) गिवन फंक्शन क्या है, f(x) = 1/1 + e⁻1/(x²), x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0 पर क्या करना है, x=0 पर फलन की अवकलनीयता का परीक्षण करना है। फंक्शन है आपका f(x) = 1/1 + e⁻1/(x²), x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब देखिए x=0 पर फलन का मान क्या आ जाएगा, f(0) = 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 - 0, f डैश 0 - 0, f डैश 0 - 0 के लिए क्या आएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 f(0 - h माइनस f(0) अपॉन माइनस का h, यह आएगा। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 0 - h के लिए भी क्या आएगा कॉमन, और 0 + h के लिए दोनों में क्या आएगा कॉमन फंक्शन ही आएगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया। तो क्या आ गया 1/1 + e⁻1/(0 - h) का स्क्वायर, 0 - h का स्क्वायर अपॉन माइनस का h माइनस 0। ठीक है, f(0) का मान क्या है, 0 है। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन ये माइनस का h और 1 + e⁻1/(h²), 1/h² हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से e⁻1/(h² कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन माइनस का h e⁻1/(h² कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, e⁻(1/(h² + 1, यह आ जाएगा। अरे यहाँ e⁻(1/(h² हो जाएगा, +1 आ जाएगा,
अब देखिए ये e की पावर 1/h² कॉमन लिया था, इसको क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा अगले स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस का 1/h² अपॉन माइनस का h e की पावर माइनस का 1/h² प्लस 1। ये हो गया। अब क्या करेंगे इसका प्रसार खोलेंगे, किसका e की पावर माइनस का 1/h² के नीचे वाले का प्रसार खोलेंगे। तो देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है e की पावर माइनस x का प्रसार का, e की पावर माइनस x का प्रसार क्या होता है 1 माइनस x माइनस प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x की घात फैक्टोरियल 3 प्लस अल्टरनेटिव क्रम में प्लस माइनस आता है और e की पावर x वाले में क्या आता है सारे प्लस क्या आते हैं। ठीक है, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस का 1/h² अपॉन माइनस का h, ये खोलेंगे तो 1 माइनस 1/h² प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h की पावर 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 h की पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस 1, यह आएगा। ठीक है, अब क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन माइनस का h², ये 1 और 1 2 हो जाएगा, h इंटू 2 माइनस 1 अपॉन h² प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h की घात 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 h की घात 6 प्लस ऐसे। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस का 1/h² अपॉन माइनस का 2h प्लस माइनस का 2h हो गया, माइनस माइनस h से h कैंसिल 1/h माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h की घात 3 प्लस ऐसे चलता रहेगा। जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो ये तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस का इनफाइनेट अपॉन ये हो जाएगा इनफाइनेट। क्या हो जाएगा इनफाइनेट हो जाएगा, इनफाइनेट हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा 1/0 इनफाइनेट, तो क्या आ गया 0 अपॉन इनफाइनेट। 0 अपॉन इनफाइनेट का मान क्या होता है 0 इनफाइनेट को क्या लिखोगे 1/0, 0 ऊपर चला गया तो क्या आ गया ये 0/1, 0/1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह क्या निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे आप f डैश 0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन प्लस का h, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो देखिए इसमें काम में लेंगे, यही काम आएगा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आया था। तो 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h² माइनस 0 अपॉन h। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h तो यह आ गया और इसमें से क्या को ले लेते कॉमन ले लेते e की पावर 1 अपॉन h², तो e की पावर माइनस का 1 अपॉन h² प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस का 1 अपॉन h² अपॉन h इंटू e की पावर माइनस का 1 अपॉन h² प्लस 1। देखिए ये चीज़ आ गई। अब देखो
ई की पावर माइनस का 1/h², या माइनस का एच है वहाँ प्लस का एच आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी प्रसार खोलेंगे, वही क्या होगा, अंदर यही चीज़ होगा, और यहाँ माइनस एच से गुणा कर रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एच से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्या आ जाएगा, लिमिट लगाने पर इसका मान भी ई की पावर माइनस का इनफाइनेट अपॉन इनफाइनेट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, ये तो 0 अपॉन इनफाइनेट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो बोल सकते हो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है। ये प्रोसेस ही करेंगे, पूरा प्रसार खोलेंगे, एच से गुणा करेंगे, या माइनस एच से गुणा किया था, या क्या करेंगे, एच से गुणा करेंगे। तो क्या हो गया, 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गए, तो आप बोल सकते हैं कि फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। इसके लिए आपको ई की पावर एक्स का प्रसार याद करना होगा और उसको प्रसार को खोलना होगा, ठीक है। तो ई की पावर माइनस एक्स का प्रसार क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स का 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 9वां। नवा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। फलन एफ एक्स इक्वल टू फलन एफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मापांक ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1, एक्स इक्वल टू 0 की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। फलन एफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ x अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1, एक्स इक्वल टू 0 की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो देखिए f ऑफ 0 का मान, सॉल्यूशन में क्या करोगे, गिवन फंक्शन है ही, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ x अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1, एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर फलन का मान एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश 0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h के लिए ये कहाँ मिलेंगे, तो 0 माइनस h का मापांक अपॉन 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 का मान कितना है, 1 अपॉन माइनस का h, 1 अपॉन माइनस का h। तो क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0,
मापांक ऑफ h अपॉन माइनस का h -1 अपॉन माइनस का h। यह तो h अपॉन h माइनस का 1, जीरो माइनस एच रखा ना, 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये मापांक ऑफ h अपॉन माइनस का h -1 अपॉन माइनस का h, ये तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का 1 अपॉन माइनस का h, तो क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2 अपॉन माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल, और जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आ गया, इनफाइनेट आ गया, अपरिभाषित आ गया। क्या आ गया, अपरिभाषित आ गया। फिर क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, एफ डैश 0 प्लस 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 मापांक ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 का मान 1 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, ये तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन h, तो 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, क्या क्या, फलन एफ एक्स मापांक ऑफ x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 1 x इक्वल टू 0 की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर 1 है, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 माइनस 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, तो देखिए 0 माइनस h का मापांक अपॉन 0 माइनस h, f माइनस f ऑफ 0 का मान क्या है, 1 है, अपॉन माइनस का h, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आ गया, माइनस का 1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा और अपॉन माइनस का h, तो जैसे ही लिमिट पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/0 इनफाइनेट आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप यहीं से भी बोल सकते हैं कि फलन अवकलनीय नहीं है, क्योंकि जो अपरिभाषित फलन होते हैं वो अवकलनीय नहीं होते। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया इसी तरह और उसका मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो देखिए अगला प्रश्न 10वां, प्रश्न है, फलन एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 10, फलन एफ एक्स 1 प्लस साइन एक्स 0 लेस देन x लेस देन π/2, 0 लेस देन x लेस देन π/2, और दूसरा फंक्शन दे रखा है 2 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस π/2
का होल स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू, एफ की बिंदु एक्स बराबर पाई बाई टू पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। फलन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई टू, 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू की एक्स बराबर पाई बाई टू पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई टू और 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स बराबर पाई बाई टू पर फलन का मान एफ ऑफ पाई बाई टू क्या आ जाएगा 2 प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये पाई बाई टू पर फलन का मान आ गया 2। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, एफ डैश पाई बाई टू माइनस 0, पाई बाई टू माइनस 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू अपॉन माइनस का एच। ठीक है, तो देखिए अगले स्टेप में लिमिट एच टेंस टू 0 क्या रखेंगे, 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू का मान 2 अपॉन माइनस का एच। ठीक है, अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस पाई बाई टू माइनस एच, पहले चतुर्थांश में होगा 90 माइनस थीटा, पाई बाई टू पर चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस एच 1 प्लस कोस एच माइनस 2 अपॉन माइनस का एच। अगली स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ लिख लेना सूत्र, इसमें सूत्र साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का 1 प्लस कोस एच अपॉन माइनस का एच, ऊपर से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कोस एच अपॉन माइनस का एच, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और अभी हाफ एंगल वाला सूत्र बताया था आपको पिछले पर्सन में कि सूत्र कोस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का मान आ गया 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी जगह क्या रख देंगे, 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू अपॉन एच हो जाएगा। तो देखिए आप इसको 2 को इसके नीचे ला सकते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0, या आप इसको साइन स्क्वायर एच बाई टू है, इसको पूरे को पिछले प्रश्न में किए थे उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए आप उसको उसी हिसाब से करेंगे तो 2
इसको करेंगे h/2 से ऊपर नीचे गुणा और ये होल स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, h/2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये साइन स्क्वायर h/2 हो गया, 2 बाहर था, ये h आ गया। अब देखना लिमिट h टेंस टू 0 2.h² अपॉन 4 इंटू h डॉट साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसको, h से h कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया 4 से, तो क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन 2 डॉट लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। 0 इंटू 1 का होल स्क्वायर क्या आ गया 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन आप ये काम में लेओगे x ग्रेटर देन π/2, x का मान π/2 से बड़ा हो तो क्या लेना है नीचे वाला काम में लेना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए f डैश π/2 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h माइनस f ऑफ π/2 अपॉन प्लस का h, f ऑफ π/2 प्लस h माइनस f ऑफ π/2 अपॉन h। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा 2 प्लस x की जगह क्या रखोगे π/2 प्लस h, π/2 प्लस h माइनस π/2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस x की जगह π/2 प्लस h माइनस π/2 का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ π/2 का मान 2 है तो माइनस 2 अपॉन h। देखिए x की जगह क्या रखोगे π/2 प्लस h, तो 2 प्लस π/2 प्लस h माइनस π/2 का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ π/2 का मान 2 अपॉन h। देखो π/2 से ये π/2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2 से ये प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h² अपॉन h, एक h से h कैंसिल हो गया, लिमिट लगाते ही क्या आ गया 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः फलन f(x) बराबर है f(x) बराबर 0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। समझ में आ गया, दोनों पक्ष क्या आ गए इक्वल आ गए, तो क्या हो गया x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न और बच गया, इसका 11वां प्रश्न 6.2 का वो करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।